Hello dear students, कैसे हैं आप सभी? Hope you all are good. So today's topic is the abolition of slavery. इसका हिंदी में मीनिंग है दास प्रथा का उन्मूलन. उसमें क्या है बेटा? One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the France कॉलोनीज़. उस टाइम पे क्या था, जो फ्रांस उपनिवेश थे उसमें क्या था, दास प्रथा का उन्मूलन जो था, जैकोबिन शासन की जो क्रांति हुई थी उसके समाज सुधारों में से क्या था, एक था. मतलब उनके जब जैकोबिन क्लब आया था उस टाइम में उनका शासन था, तो उनके अंदर जो सुधार हुए थे उनमें से क्या है, एक था. उस टाइम पे जो था, जो कैरिबियाई एंड जो उपनिवेश मार्टिनिक, गोडलोप और सैन डामोकी जो थे, वो तंबाकू, चीनी और कॉफ़ी जैसे जो वस्तुएं थी उनके महत्वपूर्ण क्या थे, आपूर्तिकर्ता थे, है ना. उन्होंने क्या किया, वो एक अपरिचित और दूर देश जाने और क्या करते थे, काम करने के प्रति यूरोपियों की जो अनिच्छा, मतलब उनकी जो इच्छा के अनुसार नहीं है, उन अनिच्छा का मतलब था कि बागानों में जो श्रम की कमी, मतलब जो जहाँ ये कॉफ़ी, चीनी वगैरह, नील वगैरह जो थी, इनके जो बागान थे उनमें क्या थी, जो काम करने वाले जो लोग थे उनकी क्या थी, कमी थी. इसी कमी को जो यूरोप था, अफ्रीका और जो अमेरिका के जो बीच त्रिकोणीय जो थी, उसमें दास व्यापार द्वारा इसको क्या किया जाता था, पूरा किया जाता था. किसके द्वारा पूरा किया जाता था, इसको दास उसके द्वारा पूरा किया जाता था. तो दास जो व्यापारी थे वो 17वीं शताब्दी, कब की बात है, 17th सेंचुरी थे. द स्लेव ट्रेड बिगिन इन द 17th सेंचुरी. जो दास प्रथा थी, वो जो दास व्यापार जो था वो क्या था, शुरू हुआ कब, 17th सेंचुरी से. इसमें क्या था, फ्रांस जो मार्चेंट थे वो सेल फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ द बोरक्स और नैंटेस टू द अफ्रीका कोस्ट. वो क्या करते थे, जब ये स्टार्ट हुआ कब, 17वीं शताब्दी में, तो फ्रांस के जो सौदागर थे वो बोर्दे या फिर नाते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज़ ले जाते थे, जहाँ वे क्या करते थे, स्थानीय जो सरदारों से क्या करते थे, दास खरीदते थे. मीन्स दास खरीदते थे और क्या करते थे, दासों को दाग कर एक उनको हथकड़ियाँ, मतलब दास है तो ऑब्वियसली उनको क्या कहते हैं, हथकड़ियाँ बांध के डालकर अटलांटिका महासागर से क्या पार करके कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी क्या करते थे, समुद्री यात्रा के लिए वो लेके जाते थे. किस में लेके जाते थे, वो जहाज़ों में उनको क्या करते थे, बिल्कुल भर के उनको लेके जाते थे. फिर वो वहाँ क्या करते थे, वहाँ जो बागान जो थे, बागान मालिकों को वो क्या करते थे, बेच देते थे, क्योंकि वहाँ क्या थी, श्रम की बहुत ज़्यादा कमी थी जैसे कि, तो इसलिए वो दास खरीदते थे और वहाँ पे उनको बेच देते थे. फिर क्या हुआ, जो दास श्रम के बल पर जो यूरोप के जो बाज़ार थे वहाँ पे चीनी की, कॉफ़ी की और नील की जो बढ़ती मांग थी, वो उसको पूरा करना क्या हुआ, संभव हुआ था. इंडिगो लिखा है ना, कि जो डिमांड थी, मीट टू ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो. तो इसकी कमी को क्या किया उन्होंने, कम किया गया. पोर्ट सिटीज़ लाइक, वहाँ पे जो पोर्ट सिटीज़ थी, है ना, उनमें क्या थे, नानते. पोर्ट सिटीज़ में क्या थे, जो नानते जैसे बंदरगाह, उसमें फलते फूलते दास व्यापारों के कारण ही समृद्ध बन गए. वहाँ पे जो लोग थे वो इन्हीं की वजह से, वो नानते जो थे वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध, लिखा है, नानते ऑन देयर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड्स, और वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा समृद्ध बन गए. दैन उसके बाद थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 18वीं सदी में जो फ्रांस में जो दास प्रथा की क्या की, बहुत ज़्यादा निंदा होने लगी कि यार ये सही नहीं है, ऑब्वियसली ये गलत है ना. नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत जो अधिकार हैं उसमें क्या किया, उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी जो प्रजा को क्या किया जाए, प्रदान किए जाए या फिर नहीं. परंतु क्या थी, दास प्रथा पर जो निर्भर जो व्यापारी जो थे, उनके विरोध के डर से, कि ऑब्वियसली अगर उनके ऊपर कोई कुछ किया जाएगा तो उनके डर से क्या होगा कि कहीं वो विद्रोह शुरू ना कर दे, इसलिए जो नेशनल असेंबली को जो है डर लगा उनसे, और उन्हें क्या कहते हैं, कानून
ये पारित नहीं किया, जबकि वहाँ पे आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे दास प्रथा की काफ़ी निंदा होने लगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, लास्ट में जब 1794 की बात है, उसमें जो कॉन्वेंशन, जो असेंबली बाद में जो बनी थी, उसने क्या किया, फ्रांसिस जो उपनिवेश है उसमें जो सभी दासों की क्या है मुक्ति का कानून क्या कर दिया, उन्होंने पारित कर दिया गया। लेकिन ये जो कानून जो उन्होंने पारित किया था, ये बहुत ही कम अवधि के लिए ही लागू हुआ था। क्यों लागू हुआ था? जब 10 साल बीत गए, उसके बाद जो नेपोलियन ने क्या किया, दास प्रथा को फिर से क्या किया, उन्होंने शुरू कर दिया। और जो बागान मालिक जो थे, वो अपने हित के लिए क्या करते थे, साधन के लिए अफ्रीका निर्गो लोगों को गुलाम बनाते थे। अफ्रीका के जो लोग थे, जिनको निर्गो एक जनजाति होगी वहाँ पे, तो उसको क्या करते थे, गुलाम बनाते थे। और क्या गुलाम बना के गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई है ना उनको। फिर जैसे उनको बनाने की एक परमिशन मिल गई फिर से। फिर क्या हुआ, फ्रांसीसी जो उपनिवेश थे उसमें अंतिम रूप से जो दास प्रथा का उन्मूलन जो है कब किया गया, 1848 में किया गया है ना। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये न्यू वर्ड्स को लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे, मीन्स क्रांति और आपका क्या है, रोज़ाना की ज़िंदगी, है ना। ये इसमें देखो, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे। बाकी ये और एक लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में शायद आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, जो राजनीतिक लोगों का वहाँ के जो राजनीतिक लोगों का जो पहनावा, उनकी बोलचाल, उनके द्वारा जो पढ़ी जानलेवी पुस्तकों को बदल सकती थी, उनके द्वारा जो पढ़ी जाने वाली जो पुस्तकें क्या बदल सकती थी, वहाँ के लोगों का जो पहनावा, उनकी बोलचाल को बदल सकती थी, है ना। क्या हुआ, 1789 के बाद के जो वर्ष थे, तब फ्रांस के जो वहाँ पे जो मेल फीमेल्स थी, है ना, महिलाएं जो पुरुष थे और बच्चे जो थे, उनके जीवन में क्या है, एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो चेंज क्या था, जो वहाँ की फ्रांस की तो उसमें जो चेंज आया, तो वो चेंज क्या था, क्रांति जो सरकार ने क्या किया, कानून बनाकर उनकी लाइफ में जब परिवर्तन आया, तो क्रांतिकारी जो सरकार थी, उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने क्या किया, कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास कर दिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आपको कोई भी 5 क्वेश्चन बनाने हैं, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ ये डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर, सी यू। अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी अगेन, ठीक है। कोई भी अब कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे, ये वाला भी और कंक्लूजन भी, और क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी कि आपको क्वेश्चन आंसर्स क्या करने हैं, ठीक है बेटा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।